नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से, उसकी दया से, उसकी रहमतों से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 2 सितंबर 2020 को लगने वाले विशेष पूर्णिमा तिथि के बारे में। और दोस्तों, इस तिथि का बहुत विशेष महत्व है। वैसे तो हर माह में पूर्णिमा तिथि आती है और हर पूर्णिमा तिथि में कुछ विशेष अवश्य होता है। पूर्णिमा तिथि के आधार पर ही हिंदी कैलेंडर के जो माह होते हैं वो भी बदलते हैं, इसलिए हर माह के नाम पर पूर्णिमा तिथि का नाम होता है। और इस बार जो माह है वो है भाद्रपद मास की पूर्णिमा, इसलिए इस मास को कहते हैं भाद्रपद पूर्णिमा। इस दिन जो चंद्रमा है वो पूर्वा भाद्रपद व उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बीच में रहता है। इसका अपने आप में विशेष महत्व होता है। देखिए, जो भाद्रपद की पूर्णिमा होती है, इस दिन को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इसी दिन से श्राद्ध पक्ष का आरंभ माना जाता है और 16 दिनों तक हम अपने पितरों से आशीर्वाद से के प्राप्त करने के दिन होते हैं। देखिए, इस दिन जो लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं उनके घर में माना जाता है कि धन धान्य की कमी नहीं रहती और उनके घर से सभी प्रकार की सुख समृद्धियाँ आती हैं, कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा इस दिन आप दान पुण्य भी करें तो उसका बहुत विशेष महत्व होता है। लेकिन इस बार की जो भाद्रपद पूर्णिमा है अपने आप में विशेष है और एक विशेष संयोग बन रहा है जो कि पूरे 165 वर्षों के बाद बन रहा है। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर जैसे ही आपके अमावस्या तिथि आती है उसके अगले दिन से ही नवरात्र प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इस बार एक ऐसा वर्ष है जब एक माह बाद आपका नवरात्र प्रारंभ होगा। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी, उससे पहले मैं जान लेते हैं कि जिसकी पूर्णिमा तिथि है उसका शुभ समय क्या रहेगा। देखिए, वैसे तो पूर्णिमा तिथि 1 सितंबर 2020 को ही सुबह 9:38 से ही लग जाएगी, लेकिन चूंकि हमारे देश में कोई भी तिथि तब मानी जाती है जब वो सूर्योदय के समय होती है। तो चूंकि पूर्णिमा तिथि 2 सितंबर 2020 को सुबह 10:53 पर पूर्णिमा तिथि रहेगी और उसके बाद ही समाप्त होगी, इसलिए जो भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखते हैं उनके लिए 2 सितंबर का दिन ही श्रेयस्कर होगा। देखिए, ये दिन जो है बहुत ही विशेष है क्योंकि इस दिन से ही जो आपके पितृ हैं उनके लिए आप तर्पण या उनके लिए विशेष क्रियाएं कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या जो खास महत्व है या आप कह सकते हैं जो क्या विशेषता है इसकी, वो इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हर साल पितृपक्ष के समापन के अगले ही दिन चूंकि नवरात्र आरंभ हो जाती है और घट स्थापना के साथ 9 दिनों तक नवरात्रि की पूजा होती है, यानी पितृ अमावस्या के अगले दिन से प्रतिपदा के साथ शारदीय नवरात्र का आरंभ हो जाता है। लेकिन इस साल ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है कि श्राद्ध पक्ष के समाप्त होते ही अधिक मास लग जाएगा। अधिक मास लगने से नवरात्र और पितृपक्ष के बीच 1 महीने का अंतर आ जाएगा। अश्विन मास में मलमास लगना और 1 महीने के अंतर पर दुर्गा पूजा आरंभ होना, ऐसा संयोग करीब 165 साल बाद होने जा रहा है और ऐसा लीप ईयर वर्ष होने के कारण भी ऐसा होता है। देखिए, इसलिए इस बार जो चातुर्मास है जो हमेशा 4 महीने का होता है, इस बार 5 महीने का होगा। ज्योतिष के आधार पर माने तो 160 साल बाद लीप ईयर और अधिकतम दोनों ही एक साल में हो रहे हैं। जो चातुर्मास लगने से विवाह, मुंडन, कर्ण छेदन जैसे मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इस काल में पूजन पाठ, व्रत, उपवास और साधना का विशेष महत्व होता है। इस दौरान जो होते हैं हमारे देव सो जाते हैं और देव उठावनी एकादशी के बाद ही देव जागृत होते हैं, इसलिए विवाह का भी कोई शुभ मुहूर्त इस समय में नहीं बनेगा। इस साल 17 सितंबर 2020 को श्राद्ध खत्म होंगे। इसके लिए अगले दिन अधिक मास शुरू हो जाएगा जो कि 16 अक्टूबर तक चलेगा और उसके बाद 17 अक्टूबर से नवरात्रि व्रत रखे जाएंगे। इसके बाद 25 नवंबर को देव उठानी एकादशी होगी और उसके बाद ही ये जो चातुर्मास है ये समाप्त होंगे और उसके बाद ही शुभ कर्म जैसे विवाह, मुंडन आदि शुरू होगा। पंचांग के अनुसार यदि बात की जाए या जो ज्योतिष के अनुसार बात की जाए कि क्या होता है ये, तो देखिए, इस साल जो अश्विन मास का जो अधिक मास होता है, यानी 2 अश्विन मास होंगे इस बार, और अश्विन मास में श्राद्ध और नवरात्रि, दशहरा जैसे त्यौहार होते हैं। तो अधिक मास लगने के कारण इस बार दशहरा जो है वो 26 अक्टूबर को और दिवाली भी काफ़ी बाद अर्थात 14 नवंबर को मनाई जाएगी।
अब ये जानते हैं कि क्या होता है अधिक मास। देखिए, एक जो सूर्य वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, जो कि हम सबको पता है। करीब 6 घंटे भी इसमें होते हैं, मतलब 365 दिन और 6 घंटे। जबकि जो एक चंद्र वर्ष होता है वो 354 दिनों का होता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर आता है। चूँकि जो हमारा ज्योतिष है और हमारी जो गणना है वो चंद्रवर्ष के अनुसार से चलती है, तो दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर हो जाता है, और ये अंतर हर 3 वर्ष में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। और इसी अंतर को दूर करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अतिरिक्त आता है, जिसे अतिरिक्त होने की वजह से अधिक मास का नाम दिया गया है। अधिक मास को कुछ स्थानों पर मलमास भी कहा जाता है। दरअसल इसकी वजह यह है कि इस पूरे महीने में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस पूरे माह में सूर्य संक्रांति ना होने के कारण यह महीना मलिन मान लिया जाता है। इस कारण लोग इसे मलय मास भी कहते हैं। मलमास में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते। पौराणिक मान्यताओं में माना जाता है कि मलिन मास होने के कारण कोई भी देवता इस माह में अपनी पूजा नहीं करवाना चाहते, और इसलिए जब कोई भी देवता इस माह के देवता नहीं बनने के लिए तैयार हुए, तब भगवान श्री हरि ने इसे स्वीकार करने का निवेदन किया। तब श्री हरि ने इस महीने को अपना नाम दिया और इसका नाम रखा पुरुषोत्तम मास। तब से इस महीने को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने में भागवत कथा सुनने, प्रवचन सुनने का बहुत ही विशेष महत्व है। साथ ही साथ यदि आप दान दक्षिणा करते हैं तो निश्चित रूप से मोक्ष के द्वार माना जाता है कि आपके लिए खुल जाते हैं। इसके अलावा चूँकि जो पूर्णिमा का श्राद्ध होगा इस बार 2 सितंबर को होगा, इसी क्रम में प्रतिपदा का श्राद्ध जो है वो 3 सितंबर को, द्वितीया का 4 को, तृतीया का 5 को, चतुर्थी का 6 को, पंचमी का 7 को, षष्ठी का 8 को, सप्तमी का 9 तारीख को, अष्टमी का 10 तारीख को, नवमी का 11 सितंबर को, दशमी का 12 सितंबर, एकादशी का 13 सितंबर, द्वादशी का 14 सितंबर, त्रयोदशी का 15 और चतुर्दशी का 16 सितंबर को श्राद्ध कर्म किए जाएंगे। देखिए, इसी बीच में 10 सितंबर को संतान की निरोगता और लंबा आयु के लिए बहुत सारी महिलाएं जो हैं ज्योतिया व्रत भी रखती हैं, जिसे जीवित पुत्र का व्रत भी बहुत जगह पे कहा जाता है। इसके अलावा सितंबर में ही मातृ नवमी पे माता माह का श्राद्ध किया जाता है। इसमें माता और परिवार की विवाहित महिलाओं की श्राद्ध करने की परंपरा है और इसे डोकरा नवमी भी कहा जाता है। और जो विशेष दिन है वो है 17 सितंबर को, जिस दिन पितृ विसर्जन होगा। उस दिन जिन लोगों के निधन की तिथियां नहीं ज्ञात होती हैं उनका भी श्राद्ध किया जाता है। 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजन भी किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो ये पूरा महीना है, जो 15-16 दिन का जो ये पूरा समय जाएगा वो बहुत विशेष होगा। एक तरह से हमारे देश में अपने पूर्वजों को भी याद करने के लिए एक विशेष माह को रखा गया है, विशेष समय को रखा है। तो इस वक्त यदि आप भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, इसके अलावा दान करते हैं, अपने पितरों के निमित्त खासकर सफ़ेद वस्तुएं और सफ़ेद चीज़ों से बनी हुई चीज़ें जैसे कि खीर का, सफ़ेद वस्त्र इत्यादि का दान करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस माह का बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे रोचक जानकारी को लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।